तौबा तौबा, बिलाल और समीना की बेहुदा ड्रामेबाजियां, मुनाफिकत और नाटक तो चेक करो जरा इस ब्लॉग में। बंदा इनका व्लॉग देखकर इस सर पकड़कर बैठ जाए। जरा इनके फैशन और ड्रेसिंग का मेयार तो चेक करें। इतने पुराने, आउट ऑफ डेट, इतना लंबा टॉप, घटिया सी चिकन का सस्ते तरीन कपड़े पहनकर समीना को बंदा देख कर शर्मिंदा हो जाए। ऊपर से बिलाल साहब के नखरे और तारीफें तो सुना, यूं लगता है जैसे मौसूफा को पेरिस के फैशन वीक से कोई महंगा और डिजाइनर ड्रेस बाय करके दे दिया हो। इनके दोहरे मयार और खुले तजादात का तो कोई जवाब ही नहीं है। एयरबीएनबी पहुंचते ही घर से लाया हुआ चिकन और प्याज लेकर किचन में घुस गई समीना साहिबा, और बिलाल साहब बड़ी शान से कैमरे के सामने बैठकर डींगे मार रहे थे। समीना को तो बाहर का खाना पसंद नहीं, वो तो बाजार के खाने को अच्छा ही नहीं समझती। और अगले ही दिन मोहतरमा का ड्रामा देखें। ऑफिस के कैफे में बैठकर बड़ी शान से फिश फ्राइज, वेजेस, डिजर्ट और आइस कॉफी के मजे उड़ा रही थी। वो क्या बाहर का खाना नहीं था? अगर बाहर का खाना इतना ही जहर लगता है तो कैफे में बैठकर क्यों चटखारे लेकर ठोस रही थी? घर से लेकर जाना था ना। और सबसे बड़ा मजाक तो बिलाल के काम का ड्रामा है। जब भी समीना ने कहीं जाना होता है या कोई काम करना होता है तो फौरन कैमरे के सामने आकर राग लापना शुरू कर देती है कि बिलाल की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बिलाल की इतनी एक अपॉइंटमेंट थी, बिलाल बस जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हुए थे, इन्होंने बेचारों ने मेरे लिए 1 हफ्ता आगे करवा दिया, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। पूरी दुनिया को मालूम है कि बिलाल साहब एक नंबर के निखट्टू और बेकार है, जो घर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। कोई काम धंधा तो उससे होता नहीं है। उसके गुब्बारे फुलाकर तो उसका सांस फूल गया था, और जबरदस्ती का बिजी स्केड्यूल बनाकर समीना शोहर को हाइप करने की नाकाम कोशिश में लगी रहती है। हद तो यह है कि 3 घंटे का लंबा और थका देने वाला सफर करके जब ये लोग वापस घर पहुंचते हैं तो बिलाल साहब बादशाहों की तरफ एक तरफ मुंह हाथ धोकर बैठ जाते हैं और अपनी थकी हारी बीवी के खाना पकाने का इंतजार करते हैं। समीना ने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए तो रात ही चावल भिगोए, प्याज काटे और पैर जाती है किचन में खाना पकाने। और ये नखट्टू बंदा सामने बैठकर वीडियो बनाकर उनकी तारीफें झाड़ रहा होता है, और समीना भी यूं शोहर को हाइप कर रही होती है जैसे मौसूफ उनके हाथ के खाने के लिए सुबह से फाके कर रहे थे। तजाद तो इस बात का भी देखें कि जरा सा बच्चों ने शोर मचाया तो बिलाल साहब बच्चों का खिलौना टेबल पर लैपटॉप रखकर बैठ गए और ड्रामा रचाया कि देखे मैं कितना सख्त काम कर रहा हूँ। बंदा पूछिए, अगर इतनी ही जगह की तंगी थी तो जो बड़ा डाइनिंग टेबल और सुपर्ब सेट आपके सामने पड़ा है वहाँ बैठकर काम करने में क्या मौत आ रही थी? सिर्फ कैमरे के लिए अजीबो गरीब मजलूमाना पोज बनाना उनकी पुरानी आदत है। फिर जरा इनकी अक्लमंदी और कंपनी रूल्स के मुताबिक मंतक पर मातम करें। फरमा रहे हैं कि ऑफिस वाले कभी मुलाजमीन की इस्तेमाल शुदा चीजें वापस नहीं लेते, ये सब छोटी चीजें तुम्हारी ही होती हैं। बंदा पूछे, दुनिया की कौन सी कंपनी है जो अपनी लैपटॉप, हेडफोन्स, केबल्स मुफ्त में बांटती फिरती है? और हद तो यह है कि मोहतरमा इतने फख्र से बता रही हैं कि इनका एक कोलीग कंपनी का सामान अपने घर ले गया, और वो भी बर्लिन, और वहाँ जाके पूरा 1 साल इसका सामान अपने घर रखा, और अब मीटिंग सेट होने के ऊपर बर्लिन से इसका सामान लेके आया। कौन सा अक्लमंद और शरीफ इंसान कंपनी का सामान खाकर अपने घर ले जाता है? सीधी सी बात है, एक अकेली कमाई पर चढ़ने वाला खानदान जब इस तरह की घिसी पिटी और लो स्टैंडर्ड जिंदगी गुजारता है, ये बिल्कुल वही जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन खिसमाशी मजबूरी और लो स्टैंडर्ड लाइफ को एक मोहब्बत करने वाले शोहर और समझदार बीवी के ड्रामे के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की जाती है। नहायत मज़ाक़ खेज इनकी लाइफ है, बिल्कुल अनपढ़ और जाहलों वाली बातें हैं, ना कि प्रोफेशनल तमीज़ है, न सलीका, न अकल का नामो निशान। अब बात कर लेते हैं हम इनके मोहम्मद इब्राहिम की पहली सालगिरह। तौबा तौबा, क्या फरेब, ढोंग और कंजूसी का शाहकार व्लॉग बनाया है। बंदा इनका ये बेवकूफाना नाटक देखकर ही अपना सर पीट ले। जरा ड्रामेबाजी तो चेक करें। बच्चे की पहली सालगिरह का नाम लेकर ऐसा डंडोरा पीटा है जैसे पूरे जर्मनी को दावत दी हो। लेकिन हकीकत क्या है? पूरे व्लॉग में एक भी मेहमान या दोस्त या बच्चों के फ्रेंड्स नजर नहीं आए। वही 4 दीवारी, वही 2 मियां बीवी और जबरदस्ती के गुब्बारे। पूरी दुनिया जानती है कि ये दोनों इतने अलग थलग, बदतमीज, सड़ियल और अक्खड़ हैं कि पूरे जर्मनी में कोई इनसे बात करना भी पसंद नहीं करता। इनका कोई एक ढंग का दोस्त भी नहीं है जो इनकी खुशी में शरीक हो सके। और जरा इनकी पुरानी चालाकियां तो याद करें। कुछ ही ब्लॉग्स पहले कैसा झूठा ड्रामा रचाया जा रहा था, हम समीना की दोस्त के घर जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट। अरे भाई, ये किसी को अपने घर बुला ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई घर आएगा तो इन दोनों कंजूसों को खाना खिलाना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी, उनके बच्चों को तोहफे देने पड़ेंगे। और इनकी कंजूसी का तो ये आलम है कि दमड़ी जाए, तमड़ी ना जाए, चाहे चमड़ी चली जाए। सबसे बड़ी मुनाफिकत और हमाकत तो ये है कि हम बच्चों का चेहरा इसलिए नहीं दिखाते कि उन्हें नजर न लग जाए। अरे जरा इनकी होशियारी तो चेक करें। जर्मनी के कानून के मुताबिक अगर बच्चे कैमरे के सामने आए तो उनकी कमाई का बकायदा हिस्सा बच्चों के ट्रस्ट में जाता है। लेकिन ये दोनों चालाक और लालची इंसान अपने ही बच्चों फॉर इब्राहिम के नाम और आवाजें इस्तेमाल करके यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं और उनका चेहरा छुपाकर बच्चों की मेहनत की कमाई और उनका हक सीधा अपनी जेबों में ठूंस रहे हैं। अपने ही मासूम बच्चों के साथ इतनी बड़ी नौसरबाजी और चोरी, तौबा तौबा। जब इनका व्लॉग देखो तो स्टूपिड हरकतों से भरा हुआ है। रात के 2 बजे गुब्बारे फुला रहा है जैसे कल कोई बहुत बड़े दावत होनी है। अरे तुम वही 3 टोटरुओं की घर में दावत है, तुम सुबह उठ के गुब्बारे फुला लेते। और
बिलाल साहब रात को 2 बजे बैठकर फूले हुए मुंह के साथ गुब्बारे फुला रहे हैं और साथ ही शिकवा कर रहे हैं। मेरे हाथ छिल गए। भाई किसने कहा था रात के अंधेरे में बैठकर गुब्बारों पर इतनी मेहनत करो। गुब्बारे का 1 नंबर इतने पागलों की तरह फुला दिया कि वो बिस्तर जितना बड़ा हो गया और बिलाल साहब इसे यूं सीने से लगा कर ला रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर ला रहे हैं। और इसी तरह दीवार के ऊपर अजीबोगरीब जिन बड़ी वाली फिश और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब डेकोरेशन जिन भूत चिपका दिए हुए थे, जिसे देखकर ये सालगिरह कम और हैलोवीन ज्यादा लग रहा था। अब बात कर लेते हैं जनाब इनके बच्चों के गिफ्ट की, बेटे के गिफ्ट की, जिसके ऊपर पहले भी एक व्लॉग बन चुका हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी डेंगे मारकर ग्रैंड गिफ्ट का ढकोसला बनाया और अंदर से क्या निकला, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्कूटर जो इनके छोटे से घर में कभी इस दीवार से टकरा रहा है, कभी उस दीवार से टकरा, और दूसरा तोहफा सस्ते से डॉलर स्टोर की प्लास्टिक की ग्रीन कार जिस पर डायनासोर के गुब्बारों का मुफ्त डिब्बा साथ चिपका दिया ताकि गिफ्ट बड़ा लगे। सीधी सी बात है, ये कोई सालगिरह का जश्न नहीं था बल्कि कंजूसी, चालाकी और ड्रामेबाजी का सस्ता तरीन सी नुमाइश थी। अपने ही बच्चों का हक मारकर बगैर किसी फ्रेंड, दोस्त, मेहमान, रिश्तेदार के अलग थलग बैठकर खुद ही तालियां बजाना और खुद ही खुश होना बिल्कुल जाहलों और अनपढ़ लोगों का काम है। ना कोई इंसानियत, ना सलीका, ना अकल का नामो निशान। सीधी सी बात है कि जब सिंगल अर्निंग फैमिली होगी तो फिर कहाँ से आप अफोर्ड कर सकते हो बड़ी बड़ी दावतें करना, है ना? तो चलें ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। इनका फिर कोई हमाकतों भरा ब्लॉग आएगा और जिसमें ये डेंगे मारने की कोशिश करेंगे और बूढ़े सपोर्टिंग हस्बैंड बनने की कोशिश करेगा और वो बड़ी सती सवित्री वाइफ बनने की कोशिश करेगी। तो फिर उस पर हम भी अपना रिव्यू देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर।